देखिए बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका मतलब क्या है कि ये जो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। तो पहला क्या है कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द अनदर। अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास दिया हुआ है, उसको किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करना है। यही मैंने बताया अभी आपको, वही लिखा है मैंने। अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास 5 न्यूटन है, इसको हमें डाइन में चेंज करना है। अब तुम कहोगे सर ये डाइन क्या है, न्यूटन क्या है? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स, एंड डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। मैं एक रियल स्टोरी भी बताता हूँ। 2016 में जब मेरी मैरिज हुई ना, तो मैं अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, उस समय मेरा इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ खुश करने के लिए, खुश करने का इंटेंशन था मेरा। खुश करने के इंटेंशन से मैंने कहा क्या, तुम्हारा नाम आइंस्टाइन रख देते हैं या न्यूटन रख देते हैं। तो उसको कभी कभी क्या होता था, क्या मैं न्यूटन बोलता था कि न्यूटन एक गिलास पानी दे देंगे प्लीज़, ठीक है। न्यूटन चले घूमने, तो उसको लगता था अरे मेरा पति तो बड़ा अच्छा है भाई, मुझे बहुत प्यार करता है, न्यूटन बोलता है ना। ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन अचानक जो है आके मुझे एकदम डांट के बोलती है, आप कुछ भी बोलिएगा मुझे न्यूटन नहीं बोलेंगे, मेरे नाम से पुकारेंगे। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई? बोलता पता है मुझे, फिजिक्स में 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, तो आप मुझे डाइन बोल नहीं सकते, इसीलिए आप 1 न्यूटन बोल रहे हैं। समझ रहे मेरी बात है? तो अच्छा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, वो तो उसको पता था क्योंकि उसने इंजीनियरिंग कर रखी है। तो आप लोगों को कैसे पता? तो वही मैं प्रूव करा रहा हूँ बच्चा। देखिए 5 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू N1U1 विच इज इक्वल टू N2U2। यस और नो बच्चा? व्हाट इज द N1 हियर? N1 इज द हियर 5 यूनिट, मतलब 5 है यहाँ पे। अब यूनिट जो है U1 मतलब फर्स्ट यूनिट में जो डायमेंशन होगा, तो ये तो फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mLT⁻², ठीक है। तो इसमें मास कितना होगा? तो ये तो SI यूनिट है, तो क्या लिखेंगे? मास इक्वल टू 1 kg, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसी तरह से CGS में जिसे मुझे कन्वर्ट करना है, तो उसमें क्या लिखेंगे बच्चा? M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? mLT⁻²। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू -1, सॉरी -2। क्लियर? अब देखो Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो गया बोलिए? N1 इंटू U1 अपॉन U2। क्लियर है? अब देखो N1 इंटू U1 क्या है, यूनिट क्या हो गया? M1 L1 T1, तो कैसे लिखेंगे? M1 अपॉन M2 टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 टू दी पावर B, T1 अपॉन T2 टू दी पावर C। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 टू दी पावर B, T1 अपॉन T2 टू दी पावर C। अब N1 की वैल्यू क्या रख दिया बच्चा मैंने? 5। M1 क्या है? 1 kg, उसको ग्राम में चेंज कीजिए, तो 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम टू द पावर A 1। लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 10⁻² मीटर अपॉन 1, यहाँ पे CGS में क्या है? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया हमने। टाइम को क्या लिखेंगे? सेकेंड, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू -2। क्लियर है बच्चा? 1 सेकेंड कट, सेंटीमीटर कट, 10⁻³ 10⁻⁴, तो कितना हो गया? 5 इंटू 10⁵। ये नंबर आ चुका है हमारे पास N2, और इसका जो यूनिट होगा तो क्या होगा? 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को डाइन कहते हैं। क्लियर है? तो यू शुड से 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ डाइन। क्लियर है?